नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो जो कि रिलेटेड है फिजिक्स से। कुछ क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम आज फिनिश करेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। HP टैट फिजिक्स, HP टैट केमिस्ट्री, मैथ्स, जीके करके इसी तरह से वहाँ पे सारे के सारे जो फोल्डर हैं, जो प्लेलिस्ट हैं वो अवेलेबल है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एकदम सीक्वेंस में वहाँ पे ऐड किए गए हैं। हमने वहाँ पे पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स 2012 के, 13 के, 14 के, 17 के, 18 के, 19 के तकरीबन 6 to 7 पेपर जो हैं वहाँ पे डाले हैं। तो आई होप कि वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द मेजर काउज ऑफ सुनामी इज़, कि जो सुनामी आती है उसका जो मेजर काउज है वो क्या है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जो सुनामी है वो किसकी वजह से आती है। सुनामी पता है आपको, स्पेशली जो सी है उसमें उठती है। अब वो किसकी वजह से होगी, वो होती है अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनो की वजह से, इम्पैक्ट ऑफ मीटेरोइड्स की वजह से। यानी जो राइट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी की वजह से जो है वो सुनामी आती है। नेक्स्ट है हमारे पास, द जोन विच आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक आर कॉल्ड, कि जो पृथ्वी का वो कौन सा जोन है जो कि अर्थक्वेक के सबसे ज़्यादा वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। और गाइज ये प्रीमियर चल रहा है, यहाँ पे आप आंसर भी दे सकते हैं चैट के साथ साथ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो उस जोन को क्या कहते हैं, फॉल्ट जोन। नेक्स्ट है हमारे पास, एपिसेंटर इज अ पॉइंट वेयर द पॉइंट on earth surface is directly above to the focus of the earthquake. The point on the earth surface is directly below the earthquake. A and B, neither A and B. तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो एपिसेंटर पॉइंट होता है उसमें जो पॉइंट होता है अर्थ सरफेस का वो डायरेक्ट होता है एंड अबव टू द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज प्रेजेंट इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड, कि जो पावर है अर्थक्वेक की आपको पता है किस तरह से उसे मापा जाता है, तो वो कौन सी टर्म में दी जाती है। तो अर्थक्वेक को मापने के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, वो है हमारे पास रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैस विद हॉट वाटर व्हेन कूल्ड get compressed because outside pressure is more than inside the cache, outside pressure is less than inside the cache, no pressure difference, या A and B। यहाँ पर पूछा गया है कि कोई भी आपके पास गैस है, गैस विद हॉट एयर, कि उसमें जो है गर्म हवा है, व्हेन कूल, तो जब वो ठंडी होती है तो वो कंप्रेस क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका जो आउटसाइड प्रेशर होगा वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इनसाइड कैश के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ पेनिफिन्स इज टर्म एज, कि जो आपके पास ट्रॉपिकल साइक्लोन है ऑफ पेनिफिन्स इस टर्म, वो किसकी टर्म में जो है वो आता है, वो आपके पास कौन सी टर्म में आता है, वो आता है टाइफून की टर्म में। यहाँ पे गाइस फिलीपींस नहीं, फिलीपींस है, PHILLI। ओके, यहाँ पे N इन्होंने कर दिया है, यहाँ पे H होगा, फिलीपींस। नेक्स्ट है हमारे पास, थंडरस्टॉर्म डेवलप्ड फ्रिक्वेंटली इन एरिया वेयर, जो थंडरस्टॉर्म है वो कहाँ पे आते हैं, एयर इज हॉट एंड ह्यूमड, कोल्ड एंड ड्राई, द एयर इज हॉट एंड कोल्ड, नन ऑफ दिस। तो थंडरस्टॉर्म कहाँ पे आते हैं, एयर इज हॉट एंड ह्यूमड, तो वहाँ पे जो है थंडरस्टॉर्म आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, थंडरस्टॉर्म इज एन इवेंट ऑफ, जो थंडरस्टॉर्म है वो कौन से इवेंट है, लाइटनिंग ओनली, लाइटनिंग एंड साउंड, वायलेंट साउंड ओनली, नन ऑफ अबव। तो जो थंडरस्टॉर्म है आपके पास वो कौन से हैं, लाइटनिंग एंड साउंड। नेक्स्ट है हमारे पास,
विंड करंट आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ, जो विंड करंट है वो जनरेट होता है, जिसका कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपके पास होगा वो होगा अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। जो इक्वेटर हैं आपके पास और पोल्स हैं उनके बीच में जो है अनइवन हीटिंग होती है, जिसकी वजह से जो है विंड करंट जो है पैदा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड एयर मूव फ्रॉम, लैंड एयर जो है कहाँ से कहाँ पर जाती है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, मैं इन सभी को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज लो, क्योंकि आपको पता है लो टू हाई ही, सॉरी हाई से लो की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि जहाँ पे प्रेशर कम होगा। वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू रीजन वेयर द, तो इस तरह से जो है एयर मूव करती है। आपको पता है नीचे प्रेशर जो है ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है, तो एयर स्पेशली ऊपर की तरफ ही मूव करती है, बट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे ही रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई स्पीड विंड समटाइम ब्लो द रूफ ऑफ बिल्डिंग बिकॉज, कि जो हाई स्पीड विंड होती है वो स्पेशली रूफ को उठा ले जाती है, जो छत होते हैं वो उड़ जाते हैं समटाइम। तो स्पेशली ये शेप वाले छत जो हैं उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? क्योंकि अगर आप इनकी शेप देखोगे तो जब एयर यहाँ पे स्ट्राइक होगी तो एयर का क्या होगा, जो एयर है वो स्लो हो जाएगी, बट जो एयर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जो है मूव करती है। जब यहाँ ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी एयर की, इट मीन नीचे जो है प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जिस तरह से एरोप्लेन में होता है। जब यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पे जो है जब प्रेशर कम होगा तो जितनी भी एयर है वो यहाँ पे एकदम हाई स्पीड में आती है, ताकि वो उस प्रेशर को इक्विलिब्रियम के ऊपर ला सके, और वो यहाँ से जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा अटेन होता है, जिसकी वजह से रूफ जो है उड़ जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हाई स्पीड विंड इज अकम्पनीड बाय लो एयर प्रेशर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, साइक्लोन डेवलप इन अमेरिकन कंटेंट आर कॉल्ड, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें जो साइक्लोन आता है वो कौन सा होता है? टाइफून, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो या हरिकेन। तो राइट आंसर इज हरिकेन। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोन डेवलप्ड इन फिलीपींस एंड जापान आर कॉल्ड, ये फिलीपीन वाला पहले भी आया था तो उसे क्या कहते थे? टाइफून। तो जापान में भी जो आता है उसे भी क्या कहते हैं? टाइफून। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइस यूज टू मेजर विंड स्पीड, कि कौन सी डिवाइस जो है वो यूज़ की जाती है विंड स्पीड को मापने के लिए? ऑप्शन है मोनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनियोमीटर। तो यूज़ किया जाता है हमारे पास एनियोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। 65 है हमारे पास, सी ब्रीज फ्लोज वैन, जो सी है वो ब्रीज फ्लो वैन व्हेनेवर हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, मॉनसून विंड फ्लो बिकॉज ऑफ, जो मॉनसून विंड है वो क्यों जो है वो फ्लो करती है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है इसलिए। लैंड मास इज एट हाई टेम्परेचर देन वाटर ऑफ मून, तो वो इसीलिए वहाँ पे मूव करती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, एज वी प्रोसेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लीड्स टू, तो इक्वेटर्स के ऊपर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, पोल्स के ऊपर कम होता है। तो जब हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, शेप ऑफ टॉर्नेडो कैन बी, जो टॉर्नेडो है उसकी शेप आपके पास कैसी होती है? कोनिकल, ट्रायंगुलर, फनल या पिरामिडल। तो जो टॉर्नेडो है आपके पास उसकी शेप होती है फनल टाइप में। क्वेश्चन 69 है हमारे पास, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीडेड अकम्पनीड बाई अ, जो आपके पास इंक्रीज होगी अगर विंड की स्पीड इंडीडेड एंड अकम्पनीड बाई, तो किसकी वजह से जो वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है? वो होती है रिड्यूस्ड एयर प्रेशर की वजह से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, कन्वेंशन इन एयर इज बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन किसके केस में होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के केस में। ओके,
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। काफ़ी बेसिक से कॉमन से क्वेश्चन है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।